शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2 जो है ये शीटें जो है ना ओनली इंट्रोडक्टरी शीट्स थी, बेसिक शीट्स थी, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल शीट है आपकी वो शीट नंबर 3 है, और शीट नंबर 3 जो है उसी उसी फॉर्मेट की शीट्स जो है हमने नेक्स्ट कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ डायग्राम्स है वो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, यानी हमारे पास एक ब्लॉक है, हमने उसको कंप्लीट व्यू को आइसोमेट्रिक बोलते हैं। तो उसका हमने फ्रंट टॉप साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो उसने ये देखिए एरो शो किया, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके व्यूज हैं, वो हमने ड्रॉ कर। नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखें, टॉप व्यू, बॉटम, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है, फ्रंट। कैसे उसने एक हार्ट जो है उसका उसने बताया कैसे आप राइट साइड व्यू ले सकते हैं, लेफ्ट साइड, फ्रंट और बॉटम और टॉप, ठीक है। 6 साइड्स हैं तो 6 ही व्यू है। ये आपको इमेज नजर आ रही है? इमेज ये आपको नजर आ रही है? यस सर। आप इसमें देखें, आपके पास एक ब्लॉक, एक ऑब्जेक्ट है, और उसके आपने प्रोजेक्टर लाइंस के थ्रू प्रोजेक्शन ड्रॉ किए हुए हैं। एक वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये वाली। और ये हमारे पास पिक्चर प्लेन है या प्रोफाइल प्लेन है, ठीक है। तो 3 प्लेन्स चाहिए हमें, 3 व्यूज ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, हमने उसको प्लेन सरफेस के ऊपर ट्रांसफर करना है, और इस तरह करना है कि हर साइड जो उसकी 2 डायमेंशन हो, ठीक है। तो आप देखें, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन यानी जो ड्रॉ हुआ ऑब्जेक्ट की ड्राइंग, उसकी 2 साइड्स है, यानी प्लेन सरफेस है, उसकी 2 डायमेंशन है, इसकी भी 2 डायमेंशन है, और जो आपके पास ये साइड व्यू है इसकी भी 2 डायमेंशन, और ऑब्जेक्ट की खुद की डायमेंशंस कितनी है? 3, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस कितनी है? 3 है। तो पर्पस इज दिस कि आपने 3D सरफेस या 3D डायमेंशन ऑब्जेक्ट को 2D सरफेस पे किस तरह ट्रांसफर करना है। ये आप डायग्राम देखें, ये आपको नजर आ रही डायग्राम? फ्रंट व्यू है, लेफ्ट व्यू है, साइड व्यू, ठीक है। बैक व्यू है, और राइट साइड, लेफ्ट साइड, इनसे सारे व्यूज आपको दिखा दिए। लेकिन हमने सिर्फ 3 व्यू बनाने हैं, फ्रंट, टॉप, साइड। ये आप देखें डायग्राम, क्या आपको नजर आ रही डायग्राम? इसमें आप देखें, फ्रंट व्यू लिखा है, टॉप व्यू और साइड। सही, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल? ये थर्ड एंगल है। मैं भी आपको सारा बताता हूँ, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल का ना रिपीट कर देता हूँ। अभी जस्ट आपको डायग्राम शो कर, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, बट
हमने 3 व्यूज ड्रॉ करने हैं। उसके लिए कौन कौन से हैं, फ्रंट, टॉप और साइड, वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने टी स्क्वायर, स्कॉच टेप, इस तरह शीट को आपने लगाना होता है, कंप्लीट करनी होती है। ये इंस्ट्रूमेंट्स के मैं पहले भी आपको दिखाया है मैंने। ये भी देखें, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी ये प्लेन्स हैं तो उसके अंदर उसने थर्ड एंगल किस तरह बनाया। ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट, ठीक है।
हेलो।
अच्छा जी। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर। वो एक्चुअली नेट का मसला था, बीच में एक कॉल आ गई थी। नेट जो है ना, आई थिंक जो ये इसके होते हैं लोकल नेट, दे आर नॉट स्पॉटी। वो फिर बार बार मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ओके सर, कोई बात नहीं। अच्छा, ये 84 के साथ क्या मसला है? बार बार लीव की ऑप्शन आती है, बार बार लीव की ऑप्शन आती है ना। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट एंगल की और थर्ड एंगल, ठीक है। तो अभी हमने डायग्राम से मैंने आपको दिखाई है, वो प्रोजेक्शंस ही हैं, ठीक है सारे। लेकिन अब मैं आपको बुक से पेज शेयर करता हूँ। वो आपको बुक भी शेयर की हुई है, तो आप उसके पेज नंबर देखें। आपने पेज नंबर 1 to 10 पढ़ा है कि नहीं? उसमें देखा है पेज नंबर 1 to 10 बुक का? उसमें जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था आपको, और बुक नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर। पेज नंबर 1 to 10 जो है ये आप लोगों ने रीड करने हैं इसके, ठीक है। ये मैं पहले भी बताया आपको। ओके सर। और ये लेटरिंग के लिए हमने ये स्टाइल फॉलो किया है। सात और ये 8, 8 नंबर पेज है, तो इसके ऊपर हमने ये स्टाइल फॉलो किया लेटरिंग के लिए, ठीक है। ओके सर। और लेटरिंग तो हमने कंप्लीट कर ली हुई है। उसके बाद 9 नंबर पेज है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था ये एंगल पढ़ने हैं आपने। और इस पे हमने ज्योमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ किए हैं, पेज नंबर 20, ठीक है, फिगर 17, यस 18। सर। यस सर। तो ये मैंने आपको सारा बताया हुआ है। अब मैं बुक से जो एक्सप्लेन करने लगा हूँ वो है पेज नंबर 90। अच्छा, पेज नंबर 16 जो है ना, इस पे आपने एक डेफिनेशन है, ये जरूर पढ़नी है। लोकाई ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट इज द पाथ traced out by it when it moves according to some given law, ठीक है। लोकाई ऑफ पॉइंट है, पेज नंबर 16 है कि एक पॉइंट्स है वो अगर कोई लोकस बनाता है, पाथ बनाता है, when it moves in according some with some given law, ठीक है। ओके सर। तो उसको हम लोकाई ऑफ पॉइंट कहते हैं। बस ये आपने एक डेफिनेशन पढ़नी है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 19 है। पेज नंबर 19, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स ऑन प्लेन सरफेस, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स ऑन प्लेन सरफेस, ठीक है। यस सर। तो प्लेन सरफेस के ऊपर आपने 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्लेन सरफेस के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपके पास प्लेन सरफेस किसको बोल रहे हैं? फ्लैट सरफेस which has length, breadth but no thickness. It is thus 2 dimensional, ठीक है। आपके पास फ्लैट सरफेस किसको बोलते हैं? जिसकी लेंथ हो, ब्रेथ हो, लेकिन नो थिकनेस हो, और इट हैज 2 डायमेंशन, उसे प्लेन सरफेस बोलते हैं। 1 मिनट, मुझे ना कॉल आ रही है, मैं ओके सर, कोई बात नहीं।
नेक्स्ट आप देखें कि बुक आपको शेयर हो रही है, स्टॉप हो गई? हो रही है सर। 1 मिनट में शेयर कर। तो फ्लैट सरफेसेस की हमारे पास 2 डायमेंशन होती हैं और जो हमारे पास आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है वो 3D है, ठीक है। हमने उसको कन्वर्ट करना। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल मेथड है, इसमें हमारे पास फ्रंट व्यू और प्लान है, ठीक है। लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लेन सरफेस विच हैज 2 डायमेंशन, ठीक है। तो प्लेन सरफेस के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसफर करेंगे तो 2 डायमेंशन होगी, ठीक है। हमारे पास 2 प्लेन्स है, एक को वर्टिकल प्लेन बोल रहे हैं, एक को क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। These principal planes are called coordinate planes or principal planes of projection. एक मिनट। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। वो मैं उसको मना करके आया हूँ, बाहर सब्जी वाला आया हुआ था ना, तो वो ऊँची-ऊँची बोल रहा था। तो आपको पता है कि वी आर लिविंग इन अ स्पेस के वेयर ऑल दीज़ थिंग्स जो है उनको अकोमोडेट करना पड़ता है, ठीक है? तो नेट का इशू हो रहा था पहले। तो अब वो सब्जी वाला आया हुआ था। तो ये है कि ये साथ-साथ ही चीज़ें सर ये चलती बड़ा हैं। मसला है सर, हाँ, वो बहुत डिस्टर्बेंस मसला इसी है। जी, वो इसी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी। और सेकंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये मेरे ख्याल से कंटिन्यू चलनी है, तो इसको मैं ना लोगों की डिवाइस या स्पेशल नेट पैकेज ले लूँ, ताकि उस पे आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? क्योंकि क्या रेट ये चल रहा है? हाँ, वो असल में मसला है लोकल नेट पे भी नहीं ना चलता ये। यानी जो आपकी ये पब्लिक घरों में नेट होते हैं, ठीक है? तो इसको भी मैं एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, बहरहाल अब आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है? इस पे जो मैंने हाइलाइट किया ये नज़र आ रहा है आपको? हेलो? यस सर। जी सर आ रहा है। हाँ, तो अभी हमने बात की हमारे पास 2 प्लेन्स हैं, एक को हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल रहे हैं और एक को वर्टिकल प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है? और हमारे पास एक प्लेन के ऊपर जो होगा फ्रंट व्यू होगा उसको एलिवेशन बोलते हैं, और दूसरे के ऊपर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्लान। उसको क्या बोलेंगे, प्लान, ठीक है। एक को हम बोलते हैं प्लान और एक को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन। फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोलते हैं और टॉप व्यू को क्या बोलते हैं, प्लान, PLAN। लेट्स से मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ये आप देखेंगे हमारे पास जो ब्लॉक है इस पे मैंने एरो इंडिकेट किया हुआ है। मैं हर ब्लॉक के ऊपर ना एरो इंडिकेट करूंगा, फ्रंट व्यू कौन सा साइड लेनी है, टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है। जैसे ये मैंने इंडिकेट किया है कि ये ब्लॉक है, कि ये ब्लॉक है, तो फ्रंट व्यू यहाँ से है, टॉप व्यू यहाँ से है, साइड व्यू यहाँ से। फ्रंट व्यू ये रहा, टॉप व्यू ये रहा, साइड व्यू ये रहा, ठीक है। अब ये ब्लॉक जो है
फिगर 33 आप देखें, द रेफरेंस प्लेन्स और प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल मेथड, ठीक है। तो आपने ये ब्लॉक जो है इसको पकड़ के आपने प्लेन पे रख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन डाउनवर्ड आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया और इसका फ्रंट प्लेन का वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे। तो आप देखें सेकंड में क्या किया आपने, एक्स वाई आपकी क्या है, रेफरेंस लाइन। एक्स वाई क्या आपकी रेफरेंस लाइन, ठीक है। और आपके जो फ्रंट व्यू है वर्टिकल प्लेन पर रह गया ये वीपी, और जो आपका टॉप व्यू है वो आपका डाउनवर्ड मूव कर दिया और ये 90 डिग्री पे आपने प्लेन को रोटेट कर दिया, ठीक है। अभी प्लेन को रोटेट क्यों किया हॉरिजॉन्टल को, we could fold the horizontal plane down through 90 degree so that both horizontal and vertical plane lie in the same plane, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो वो एक सेम प्लेन में लाई करें, ठीक है। ये हमारे पास फ्रंट व्यू आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया, प्लान हमारे पास क्या आ गया, टॉप। तो एक हमारे पास एडिशनल साइड व्यू है, उसको साइड व्यू बोलते हैं। तो साइड व्यू के लिए हमें एक और प्लेन चाहिए। तो ये हमारे पास देखिए वर्टिकल प्लेन ए है, वर्टिकल प्लेन बी है और ये प्लान क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। एक मेरे पास वर्टिकल प्लेन है, एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक साइड व्यू के लिए वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन है, इसके ऊपर हमारे पास क्या आ गया, फ्रंट व्यू। प्लान हमारे पास किस पे आ गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और ये प्लेन आपने साइड व्यू जैसे ऑक्सीजन प्लेन बोल रहे हैं इसके ऊपर एंड व्यू और साइड व्यू आपने बनाया, ठीक है। तो वो ब्लॉक के हमने थ्री व्यूज थ्री प्लेन्स पे बना लिए, ठीक है। थ्री व्यूज हमने क्या बनाया, कहाँ बनाए हैं, थ्री प्लेन्स के ऊपर, और उन प्लेन्स को हमने ओपन कर दिया है। ये आप देखें ये डाउनवर्ड आ गई है और ये वर्टिकल प्लेन बी को इस साइड पे ओपन किया है, तो ये हमारे पास साइड भी इस साइड पे आ गई। तो ये हमारे पास उसने फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की एक्सप्लेन किया हुआ है। और दी एक्स वाई लाइंस आर कॉल्ड रेफरेंस लाइंस। इनको एक्स वाई लाइंस को क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइंस बोलते हैं, ठीक। और ये हमारे पास ब्रिटिश मेथड है, उसने सारा बताया हुआ है, थ्री व्यूज इन फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमारे पास थ्री व्यूज इन फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये आपने फर्स्ट एंगल मेथड पढ़ना है, ठीक है। और ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है 22। इसमें देखें आपने फर्स्ट एंगल मेथड है और एक्सप्लेन किया हुआ थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस क्या है। सर फर्स्ट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। और व्यूज के पर्सपेक्टिव से क्या डिफरेंस है, टॉप व्यू ऊपर आ जाता है और फ्रंट व्यू नीचे आ जाता है और जो साइड व्यू है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा अब आप ये देखेंगे इस पैराग्राफ में उसने रीजन बताई है कि साइड व्यू और एंड व्यू किस साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने जरूर ये पेज पढ़ना है 19 to 22। ये आप देखें उसने थर्ड एंगल ड्रॉ किया हुआ है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू है। तो फ्रंट व्यू नीचे है, टॉप व्यू ऊपर है, साइड व्यू। तो ये इस डायग्राम में डिफरेंस बताया हुआ है। साइड व्यू विच साइड, ये क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने पेज नंबर 19 to 22 जरूर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ पेंट की फाइल।
आप लोग की क्लास के 31 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो मैंने अटेंडेंस की लिस्ट डाउनलोड कर ली है, लेकिन फॉर द कंफर्मेशन आपने अटेंडेंस जो है वो चैट बॉक्स में ही मार्क कर, ठीक है, आफ्टर द लेक्चर। ये आप देखें आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन्स आ गई हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल रहे हैं, इसको वर्टिकल, और ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस लाइन, ठीक है। एच पी डैश है, ये वी पी डैश। अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ, तो यहाँ से हम देखेंगे तो उसका फ्रंट व्यू हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो उसका टॉप व्यू, और एक प्लेन हमने यहाँ पे बनाई थी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सिलरी प्लेन, उस पर साइड व्यू आ जाएगा, ये फ्रंट व्यू आ गया, ये साइड व्यू आ गया, और हॉरिजॉन्टल के ऊपर कौन सा आ जाएगा, टॉप। और जब हम इन प्लेन्स को ओपन करेंगे तो ये इस तरह की डायरेक्शन बन जाएगी। ये प्लेन यहाँ पे फ्रंट व्यू आ गया, यहाँ पे टॉप व्यू आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, साइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हो, एच पी को आप डाउनवर्ड मूव करेंगे, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, और एच पी डैश को आप मूव करोगे तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट क्लोज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो हम यूज नहीं करते। क्यों? बिकॉज व्हेन यू मूव हॉरिजॉन्टल प्लेन टू द डाउनवर्ड्स और उधर से अपवर्ड मूव करते हैं तो वो क्वाड्रेंट्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, और यही ऑब्जेक्ट अगर इधर पड़ा हुआ है तो आपके पास ये डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगी। ये साइड व्यू, टॉप व्यू आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे फ्रंट व्यू आ जाएगा, और ये हमारे पास साइड व्यू। हमने जो ज़्यादा काम करना है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करना है, वी विल नॉट यूज थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। हम लोग थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं यूज़ करेंगे, हम फर्स्ट एंगल में ज़्यादा काम करेंगे। और इसके अलावा इसकी सिंबल्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है, और आपके पास प्रोजेक्शन जो है वो डिफरेंट, प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन उसने कहा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए इन केस ऑफ थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि ये मेरे पास शीट है, ये उसका पैनल है, अब ये हमारे पास वर्किंग एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फ्रंट व्यू बनेगा, उसका ब्लॉक आ जाएगा, ये टॉप व्यू का ब्लॉक आ जाएगा, और ये साइड व्यू का ब्लॉक आ जाएगा। अब क्वेश्चन इज दिस कि ये ब्लॉक्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए।
आप लोग को आवाज जी आ आपकी रही है? आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है कि नहीं नहीं आ रही? अब मैं क्या रीजन बताऊं? अब कोई और आ गया रेडियो वाला यहाँ से बहुत गुजर, बिकॉज आई एम सिटिंग एट इन दिस रूम के एट अदर साइड वो एक स्ट्रीट है, कॉरिडोर है, तो वो सारी वॉइसेस जो है वो आ रही है, ठीक है ना। बहरहाल तो ये तो इसको, और इनका टाइम भी मेरे ख्याल से यही है, एग्जैक्ट टाइम ऑफ लेक्चर इनका मैच कर रहा होता है। हाँ अच्छा, इसमें मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी शीट है, लेट से मैं फाइल की दूसरा इसकी नई फाइल ओपन करता हूँ पेंट की, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस है, यानी अब हमें नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है। ये तो हमें क्लियर हो गया है कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ना। आपके पास ये शीट है, ये आपके पास पैनल है, ठीक है, और ये आपके पास एक ब्लॉक आ गया जो फ्रंट व्यू के लिए, ये ब्लॉक इसके लिए आ गया, इसके अंदर आपने टॉप व्यू, और ये ब्लॉक हमारे पास है साइड व्यू, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, और हमें ये ब्लॉक्स का हमें ये आइडिया हो गया कॉन्सेप्ट से कि फ्रंट व्यू ऊपर होगा, टॉप व्यू नीचे होगा, साइड व्यू इस साइड व्यू। क्वेश्चन ये है कि ये कितने डिस्टेंस पे होगा, इनके दरमियान क्या डिस्टेंस होगा, और इधर से डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, इनके आपस के दरमियान, और फ्रॉम द बॉर्डर इनका क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है। बॉर्डर से और इनका आपस में डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें ज़रा मालूम होना चाहिए। ये तो नहीं है कि किसी ने फ्रंट व्यू यहाँ पे बना दिया, साइड व्यू यहाँ पे बना दिया और टॉप व्यू नीचे, ठीक है। ये इनकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है। इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया है, मैं चैट बॉक्स में फार्मूला बताता हूँ, तो हमने फार्मूला देखना है, ठीक है। वो फार्मूला आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चैट बॉक्स में एक फार्मूला शेयर करता हूँ, तो वो आप देखें, सारी क्लास देखें उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फार्मूला, और दिस इज फार्मूला फॉर शीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है और शीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला, ये मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो फार्मूला आपने ये जरूर देखना है, ये फार्मूला शीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है कि आपकी शीट्स जो है उसकी तो अब आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो आप चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। और ये फार्मूला जो है वो मैं नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
और कोई रह गया अटेंडेंस वाला? नो सर। कहाँ तक है रोल नंबर? नब्बे तक है सर, उसके बाद फॉरनर्स है। सर 51 से 90 तक है, उसके बाद 197 से 201 तक। 90 तक है और फिर 197 से 201 तक। 197, 198, 197, 199, 200, 201, 198 नहीं है। चलो ठीक, 826 है ना? ठीक है, आप लोग सारे मार्क करते हैं अटेंडेंस, तो मैं फिर उसको अटेंडेंस शीट पे शिफ्ट कर लेता हूँ। और अभी आपने दूसरी 2 शीटें सबमिट करा दी हैं? यस सर, गूगल क्लासरूम पे पूछने के बाद। चलें ठीक है, बाकी मैं अटेंडेंस, तो आपने ये पेजेस पढ़ने हैं सारे, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो जो शीट्स है ना वो अपलोड नहीं हो रही सर मेरी। क्यों? पता नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? आप ऐसा करो ना, इधर शेयर कर दो। सर टीम्स पे सर, और जी। वो ना उस पे मैंने हाफ स्कॉलर शीट पे बनाई थी, तो वो अच्छा। सर कैमरे से सही तरह नज़र नहीं आ रही। बड़ी शीट है ना, उसकी पिक्चर सही नहीं आ रही। चलो, आपने काम तो किया है ना, आप उसको शेयर तो करो ना। ठीक है सर। मुझे तो काम से कंसर्न है, वो मैं देख लूँगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सर।
सर अब हम लीव कर सकते हैं? करते हैं लीव। लाफ सर। इंजन सो गया हो क्या?